अब जाकर सोहा को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ज़ावियार बहुत ही नेक दिल और अच्छी तबीयत का इंसान है, क्योंकि उसके ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पहले की तरह ज़िद और हठधर्मी ही बैठी रही। उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा कि आखिर ज़ैन किस किस्म का इंसान है। लेकिन अब वो जैसे ही सोचती है तो कहती है कि मुझे बहुत खुशी होती है आपको इस तरीके से देख के, और वैसे भी आपने जैसे मेरी जान बचाने की कोशिश की और हर चीज़ में मेरी मदद की है, मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी ज़्यादा आपकी शुक्रगुज़ार। जिस पर वो उल्टा जानबूझकर उसको कह देता है कि मैंने किसी की जान बचाने की कोशिश नहीं की है, तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी किस्म की कोई बदगुमानी दिल में ना लाई जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा को तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि वाक़ई में ज़ावियार जानबूझकर ऐसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। मतलब ये है कि सबको अपनी बेबसी, बेहिस्सी दिखाकर सबको ऐसा फ़ील करवा रहा है कि जैसे उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हर एक का सोचना उसकी मजबूरी है और हर एक के बारे में अच्छा रहना ही उसकी इच्छाई है। अब जाकर आहिस्ता-आहिस्ता उसको इस चीज़ का एहसास होता चला जा रहा है कि ज़ावियार बहुत नेक दिल है और उसके साथ इस तरह का रवैया रखना बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़रका ने दिमाग ख़राब कर दिया अपनी माँ का फ़ोन कर के। अब मज़ीद परेशान कर रही है सोहा को और कहती है कि तुम बीवी जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना उधर रह के, ये सब मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। मुझे पता चल चुका है कि किन चक्करों में पड़ चुकी हो। देखो, राफ़े को तुम इतनी जल्दी भूल जाओगी मैं तो सोचा भी नहीं था, और अब जाकर तुमने ज़ावियार को अपना लिया। वो बहुत ज़्यादा रोती और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जाकर अपनी सासू माँ को बताती और कहती है कि देखिए, ज़रका आप ही किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रही हैं। मेरा तो दिल फटा जा रहा है उनकी ये बातें सुनकर। उस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसको वो आदत है इस तरह की बातें करने की, और वैसे भी ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तुम्हें तो पता है कि वो फ़िज़ूल बातें करने से बाज़ नहीं आती है। अब किस-किस तरह से मैं उसकी ज़ुबान पकड़ने की कोशिश करूँ? बेहतर यही है कि जब भी वो तुम्हें कहे ना कि मुझसे बात करो, तो साफ़ इनकार कर दिया करो। कहा करो कि मेरे पास वक़्त नहीं है, या कुछ भी बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उम्र का क्या होगा? जैसे-जैसे उम्र बड़ा होता जा रहा है, उसके दिल में माँ की मोहब्बत मज़ीद बढ़ती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी माँ का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन उसके बावजूद कुछ ठीक नहीं हो पा रहा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़ावियार भी बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा मुत्मिन है सोहा के सारे कामों से, और वो कहता है कि तुमने हर काम को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया है, और तुम्हारी ये ड्यूटी देख के मेरा दिल कह रहा है कि वाक़ई में तुम्हें कोई बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। लेकिन इस बात पर वो साफ-साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मुझे किसी से कोई किसी किस्म के इनाम की कोई तलब नहीं है। तो बेहतर यही है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ ना, बस वही मुझे करने दिया जाए। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सोहा खुद, कि आखिर ये ही उसका मुस्तकबिल है। इसी तरीके से वो दर-दर की ठोकरें खाती रहेगी। मतलब ये है कि लोगों के अंडर काम करती रहेगी। वो कहती है ज़ावियार को कि मैं बहुत जल्द किसी और नौकरी का इंतज़ाम कर लूँगी। आपको मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसकी सास उसको समझाती है कि बेटा, इस चीज़ को गनीमत समझो कि उसने हमें अपने घर में रखा है और हमें इज़्ज़त के साथ ये सारी नौकरी फ़राहम की है। कोई और होता तो कोई और भी नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था, और तुम्हें इन बातों को अब समझने की ज़रूरत है। जिस पर वो खामोश हो जाती है और वो जानती है कि वाक़ई में ज़ावियार की नीयत में बिल्कुल कोई खोट नहीं है। इस चीज़ का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए वो खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही है और मुत्तमिन होकर ज़ावियार के घर में काम कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहिक नहीं हो सकता है, बल्कि वो इस घर में बिल्कुल सेफ़ है और मुत्तमिन भी। अब जाकर सोहा को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ज़ावियार बहुत ही नेक दिल और अच्छी तबीयत का इंसान है, क्योंकि उसके ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पहले की तरह ज़िद और हठधर्मी ही बैठी रही। उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा कि आखिर ज़ैन किस किस्म का इंसान है। लेकिन अब वो जैसे ही सोचती है तो कहती है कि मुझे बहुत खुशी होती है आपको इस तरीके से देख के, और वैसे भी आपने जैसे मेरी जान बचाने की कोशिश की और हर चीज़ में मेरी मदद की है, मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी ज़्यादा आपकी शुक्रगुज़ार। जिस पर वो उल्टा जानबूझकर उसको कह देता है कि मैंने किसी की जान बचाने
बचाने की कोशिश नहीं की है। तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी किस्म की कोई बदगुमानी दिल में ना लाई जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि सुहा को तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि वाक़ई में ज़ावियार जानबूझकर ऐसा बनने की कोशिश करता है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। मतलब ये है कि सबको अपनी बेबसी, बेहिस्सी दिखाकर सबको ऐसा फ़ील करवा रहा है कि जैसे उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हर एक का सोचना उसकी मजबूरी है और हर एक के बारे में अच्छा रहना ही उसकी इच्छाई है। अब जाकर आहिस्ता-आहिस्ता उसको इस चीज़ का एहसास होता चला जा रहा है कि ज़ावियार बहुत नेक दिल है और उसके साथ इस तरह का रवैया रखना बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़रका ने दिमाग ख़राब कर दिया अपनी माँ का फ़ोन कर के। अब मज़ीद परेशान कर रही है सोहा को और कहती है कि तुम बीवी जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना उधर रह के, ये सब मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। मुझे पता चल चुका है कि किन चक्करों में पड़ चुकी हो। देखो राफ़े को तुम इतनी जल्दी भूल जाओगी मैं तो सोचा भी नहीं था और अब जाकर तुमने ज़ावियार को अपना लिया। वो बहुत ज़्यादा रोती और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जाकर अपनी सासू माँ को बताती और कहती है कि देखिए, ज़रका आप ही किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रही हैं। मेरा तो दिल फटा जा रहा है उनकी ये बातें सुनकर। उस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसको वो आदत है इस तरह की बातें करने की और वैसे भी ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तुम्हें तो पता है कि वो फ़ज़ूल बातें करने से बाज़ नहीं आती है। अब किस-किस तरह से मैं उसकी ज़ुबान पकड़ने की कोशिश करूँ? बेहतर यही है कि जब भी वो तुम्हें कहे ना कि मुझसे बात करो, तो साफ़ इनकार कर दिया करो। कहा करो कि मेरे पास वक़्त नहीं है या कुछ भी बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उम्र का क्या होगा? जैसे-जैसे उम्र बड़ा होता जा रहा है, उसके दिल में माँ की मोहब्बत मज़ीद बढ़ती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी माँ का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन उसके बावजूद कुछ ठीक नहीं हो पा रहा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़ावियार भी बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा मुत्मिन है सोहा के सारे कामों से और वो कहता है कि तुमने हर काम को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया है और तुम्हारी ये ड्यूटी देख के मेरा दिल कह रहा है कि वाक़ई में तुम्हें कोई बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। लेकिन इस बात पर वो साफ-साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मुझे किसी से कोई किसी किस्म के इनाम की कोई तलब नहीं है। तो बेहतर यही है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ ना, बस वही मुझे करने दिया जाए। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सुहा खुद कि आखिर ये ही उसका मुस्तकबिल है। इसी तरीके से वो दर-दर की ठोकरें खाती रहेगी। मतलब ये है कि लोगों के अंडर काम करती रहेगी। वो कहती है ज़ावियार को कि मैं बहुत जल्द किसी और नौकरी का इंतज़ाम कर लूँगी। आपको मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसकी सास उसको समझाती है कि बेटा, इस चीज़ को गनीमत समझो कि उसने हमें अपने घर में रखा है और हमें इज़्ज़त के साथ ये सारी नौकरी फ़राहम की है। कोई और होता तो कोई और भी नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था और तुम्हें इन बातों को अब समझने की ज़रूरत है। जिस पर वो खामोश हो जाती है और वो जानती है कि वाक़ई में ज़ावियार की नीयत में बिल्कुल कोई खोट नहीं है। इस चीज़ का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए वो खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही है और मुत्तमिन होकर ज़ावियार के घर में काम कर रही है। क्योंकि वो जानती है कि इस घर में उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहिक नहीं हो सकता है, बल्कि वो इस घर में बिल्कुल सेफ़ है और मुत्तमिन भी।